हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। देखिए यहाँ पे मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो है राजस्थान का एकीकरण। हम राजस्थान के एकीकरण के सातों चरण पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम थोड़ी सी बेसिक डिटेल जान लेते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने PDF लगाई है। तो राजस्थान का एकीकरण है वो आपको पता है कि 7 चरणों में क्या हुआ है, पूरा हुआ है। हम सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और उस समय कितनी 19 रियासतें थी। देखिए पेन को थोड़ा सा छोटा कर लेता है यहाँ से। देखिए क्या थी, उस समय कितनी थी, उस समय 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश उस टाइम में था। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा की थी। देखिए 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या है कि भारत के विभाजन की क्या की थी, घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान क्या है, अलग अलग हो जाएंगे। देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वे भारत संघ के विलय हो या पाकिस्तान में मिले अथवा स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। देखिए उस समय क्या हुआ कि इन्होंने ये कह दिया कि कोई जाना चाहे भारत में तो वो भारत में जा सकता है, कोई पाकिस्तान में जाना चाहे तो वो पाकिस्तान में भी जा सकता है, और कोई यदि अलग मतलब स्वतंत्र रहना चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकता है। ठीक है। रियासती विभाग 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गठित की गई और इसके सचिव जो बनाए गए थे वो VP मेनन को बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियासती विभाग की जो नेतृत्व है या किसने गठन किया है या कब गठन किया गया है, तो ये 5 जुलाई 1947 को है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि राजस्थान का एकीकरण है वो आपको पता है अलग अलग चरणों में हुआ है। और ये पूरी जो प्रक्रिया है वो कितने चरणों में संपन्न हुई है, तो 7 चरणों में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई है। इस प्रक्रिया में हमें कितना टाइम लगा है, तो यहाँ पर देखिए जो मैंने लिख रखा है, ये मोस्ट चीज़ें लिख रखी हैं। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन हमें क्या है, राजस्थान को वर्तमान स्वरूप में लाने में लगा है। और वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। तो इस प्रक्रिया को कितना टाइम लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। देखिए यहाँ पर ये जो देखिए 1947 के अंदर हुआ था और 1956 तक 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अब बात करते हैं हम राजस्थान के प्रथम चरण की। देखिए यहाँ पर मानचित्र भी है साथ में। तो यहाँ पर प्रथम चरण है, यहाँ पर इसकी स्थापना होती है 18 मार्च 1948 को। इसके अंदर प्रमुख जो रियासतें हैं वो आपको ABCD याद रखना है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर इसके अंदर प्रमुख रियासतें थी। इसका जो प्रथम चरण है राजस्थान का, उसको क्या नाम दिया गया था? मत्स्य संघ नाम दिया गया था 18 मार्च 1948 को। और इसके अंदर कौन सा ठिकाना आता था? तो नीमराना ठिकाना आता था। इसका क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। जनसंख्या की यदि हम इसकी बात करें तो 18 लाख यहाँ पर जनसंख्या थी। और इसकी राजधानी है वो अलवर को बनाया, मतलब इसकी राजधानी अलवर को बनाई गई थी। इसके जो राज प्रमुख है वह उदयभान सिंह हैं जो धौलपुर के शासक थे। और इसका प्रधानमंत्री है वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। उपराज प्रमुख है वो गणेश पाल देव करौली को बनाया गया था, मतलब करौली के शासक थे गणेश पाल देव। और उद्घाटन करता इसका कौन था? तो AV गोडगिल यानी केंद्रीय मंत्री उस टाइम में होते थे। तो वार्षिक आय 184 लाख थी। देखिए ये चीज़ें सभी में आएंगी। प्रथम चरण हो, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को हुआ था तो उसके अंदर भी आएगा, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ें सभी बदलती रहेंगी कि राज प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन उद्घाटनकर्ता जो पहले 2 हैं उनका AV गोडगिल ने ही किया था। चलिए दूसरा चरण देखते हैं। और वैसे इसके अंदर यदि आप देखिए मानचित्र में यहाँ पर देख सकते हैं 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर
ये जो हिस्सा है, ये राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है वो यहाँ पर मानचित्र में मैंने लगाया है। ठीक है, ये हमारा प्रथम चरण था। अब बात कर लेते हैं हम इसके दूसरे चरण की। तो दूसरा चरण जैसा मैंने आपको बताया है कि दूसरा चरण है वो 25 मार्च 1948 को बनाया गया था। राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान इसका नाम दिया गया था। पहले का जो चरण था उसका मत्स्य संघ था, दूसरा का क्या था, राजस्थान संघ नाम इसके अंदर दिया गया था। इसकी स्थापना है वो 25 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई है। इसके अंदर प्रमुख रियासत कौन कौन सी हैं, तो वो है किशनगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, झालावाड़, शाहपुरा, कोटा, डूंगरपुर और टोंक। इसके अंदर 9 रियासतें आती हैं। तो इसको आपको एक बार फिर से पढ़ लेना है। किशनगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, झालावाड़, शाहपुरा, कोटा, डूंगरपुर, टोंक। इसको 2-3 बार आप पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। बस इसके अंदर डिफरेंस क्या है, प्रथम चरण था वो 18 मार्च 1948 को था। दूसरा चरण उसके जस्ट 7 दिन बाद में 25 मार्च 1948 को था। अब इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, इनके ठिकाने की बात कर लेते हैं। तो इसका ठिकाना कुशलगढ़ था। उसके अंदर जो ठिकाना था वो नीमराना ठिकाना था। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो ठिकाना था वो यहाँ पर ये ठिकाना जो मैंने आपको बताया है नीमराना ठिकाना था यहाँ पर। और जो दूसरा चरण है इसके अंदर ठिकाना कौन सा आ जाता है, तो कुशलगढ़ ठिकाना यहाँ पर आ जाता है। इसके राज प्रमुख महाराव भीम सिंह हैं जो कोटा के हैं, और इसकी जो राजधानी है वो कोटा बनाई गई है। पहले की राजधानी क्या बनाई गई थी, तो अलवर जो पहले की राजधानी हमने बनाई थी, देखिए यहाँ पर राजधानी, और दूसरे की राजधानी हमने क्या बनाई है, तो कोटा बनाई है। इसके उपराज प्रमुख की बात करें तो बहादुर सिंह हैं बूंदी के, और प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा। उद्घाटनकर्ता मैंने आपको बताया था एवी गोडगिल ही, जिन्होंने पहले की जो उद्घाटन किया था उन्होंने ही दूसरा का भी उद्घाटन किया था। मानचित्र से आप यदि याद रखना चाहें तो यहाँ पर भी रख सकते हैं कि किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसके अंदर ये रियासतें थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे चरण की। तो बस इसके अंदर भी आपको कुछ भी ध्यान में रखना नहीं है। देखिए वहाँ पर क्या था, हमने पहले पढ़ा था 18 मार्च, उसके बाद में हमने 25 मार्च पढ़ा था। अब उसके जो 18 मार्च है, 18 मार्च उसके एक महीने जस्ट बाद में तृतीय चरण आ जाता है 18 अप्रैल 1948 को, और इसका नाम दिया जाता है संयुक्त राज्य राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को। इसके अंदर कौन कौन सी रियासतों को जोड़ा गया, तो जो पहले जो राजस्थान संघ में थी प्लस में उदयपुर, मेवाड़ इसके अंदर क्या है, जोड़ा गया है बस, और कुछ भी नहीं जोड़ा गया इसके अंदर। और राज प्रमुख का पद है वो उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को दे दिया गया है। उपराज प्रमुख का जो पद है वो महाराव भीम सिंह को, जो कोटा की थी, क्योंकि सेकंड के अंदर आपको पता है कि कोटा को क्या बनाई गई थी, राजधानी। पहले के अंदर राजधानी अलवर, दूसरे के अंदर कोटा, और यहाँ पर देखिए राजधानी उदयपुर को बना दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम प्रधानमंत्री की बात करें तो माणिक्य लाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। उप प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा है। उद्घाटन करता है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं। पहले के अंदर एवी गोडगिल, 2 के अंदर तो आता है गोडगिल, उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर उद्घाटन करता है। एक बार मानचित्र के अंदर देख लीजिए, इसके अंदर किशनगढ़ है, टोंक है, बूंदी है, शाहपुरा है, कोटा है, झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। यदि आपने सेकंड याद कर लिया, देखिए आप क्या कैसे ध्यान में रखना है। जैसे पहला कौन सा था, मत्स्य संघ था 18 मार्च 1948 को। ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। उसके बाद में हमें सेकंड चरण पढ़ा। तो सेकंड चरण के अंदर अब जो तृतीय चरण पढ़ेंगे उसके अंदर हमें उदयपुर मतलब मेवाड़ को ही इसके अंदर जोड़ना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम चौथे चरण की। देखिए यहाँ पर 7 ही चरण है, ज़्यादा नहीं है, तो हमारा एकीकरण फिर पूरा हो जाएगा। तो चौथे चरण का नाम इन्होंने दिया है वृहद राजस्थान। क्या दिया है, वृहद राजस्थान। ये कब हुआ है, 30 मार्च 1949 को। देखिए अब तक हमने पढ़े वो 1948 के अंदर थे, लेकिन ये है 1949 के अंदर। एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है आपको, इसके अंदर क्या है, रियासतें कौन कौन सी थी, तो संयुक्त राजस्थान था, प्लस में इसके अंदर कौन कौन जुड़ा है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर।
बस ये रियासतें इसके अंदर 4-5 रियासतें इसके अंदर जोड़ी गई हैं। लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में मिला दिया गया। उस समय मैंने आपको बताया था कि 19 रियासतें थी, ठीक है। उस टाइम में देखिए हम शुरू में मैंने जब यहाँ पर शुरू किया था हमने, तो यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया था कि 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। कौन कौन से थे? नीमराना था, लावा था और एक और एक ठिकाना मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर सेकंड के अंदर आया था ना, सेकंड के अंदर मैंने कौन सा बताया था? यहाँ पर एक ठिकाना और है। तो ये 3 ठिकाने थे, एक तो लावा था, ठीक है। यहाँ पर तो लावा ठिकाना था, उसको क्या है, जयपुर रियासत में मिला दिया गया था। उसके बाद में राज प्रमुख की बात करें तो सवाई मानसिंह द्वितीय को, जो जयपुर के थे, उनको राज प्रमुख का पद दिया गया। उपराज प्रमुख महाराव भीम सिंह जो कोटा के थे, ठीक है। महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को मेवाड़ के थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बना दिया गया। और सत्यनारायण समिति के सुझावों के आधार पर क्या है, राजधानी है वो अब कौन सी हो जाती है, जयपुर। पहले हमने किसको बनाया, अलवर को, फिर कोटा को, फिर मेवाड़ के अंदर आए थे हम उदयपुर, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर उदयपुर को बना दिया था हमने। और यहाँ पर चौथे चरण के अंदर अब राजधानी क्या हो जाती है, जयपुर, जो अब राजस्थान की राजधानी है। और यहाँ पर कुछ विभाग दिए गए थे, देखिए यहाँ पर थोड़े से विभाग हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। चलिए यहाँ से ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट है वो जोधपुर को दिया गया है, जो हाई कोर्ट की जो ब्रांच है राजस्थान में वो जोधपुर में। शिक्षा विभाग है वो बीकानेर को दिया गया था। खनिज विभाग है वो उदयपुर को दिया गया था। कृषि विभाग है वो भरतपुर को दिया गया था। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। पहले गॉडगिल, दूसरे के अंदर गॉडगिल और तीसरे के अंदर हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ पर चौथे के अंदर कौन आ जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्घाटन करता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो आपको होगा याद। तो यहाँ पर एक नोट लगाकर देखिए, यहाँ पर डाला गया है कि राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में समाजवादी दल ने समिति का गठन कर वृहद राजस्थान के गठन की योजना बनाई, ठीक है। तो ये यदि आए तो ये आप ध्यान में रख लेना, वैसे नोट में डाला गया है। अगले बात करते हैं हम 5वें चरण की। तो इस चरण के अंदर कुछ नहीं ज़्यादा, इनके विभाग याद करना है कि हाईकोर्ट जोधपुर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को, खनिज विभाग उदयपुर को, कृषि विभाग है वो भरतपुर को। उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये 1949 में होता है, 30 मार्च 1949 को। और इसके अंदर संयुक्त राजस्थान जोधपुर प्लस बीकानेर प्लस जैसलमेर प्लस जयपुर को जोड़ा जाता है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी रियासतें, देखिए जोधपुर रियासत भी बड़ी है, बीकानेर भी, जैसलमेर भी और जयपुर, ठीक है, बड़ी बड़ी रियासतें हैं। प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया था हीरालाल शास्त्री को बनाया था। अब बात करते हैं हम इसके 5वें चरण की, ठीक है। यहाँ पर ये आता है 5वां चरण, ठीक है। इसका नाम दिया गया कि संयुक्त राज्य वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान के बाद में संयुक्त राज्य वृहद राजस्थान, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है, 15 मई 1949 को इसकी स्थापना होती है। संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949 को इसकी स्थापना होती है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या है कि मत्स्य संघ व वृहद राजस्थान को मिलाकर इसका गठन किया गया और 3 सदस्य शंकराराव देव समिति की सिफारिश पर। उस समय एक समिति चलती थी, शंकराराव देव समिति। जैसे अभी क्या है कि हमारे जो जिले हैं वो चेंज किए गए हैं, तो उसके लिए एक समिति गठित की गई है। तो इसी प्रकार उस समय भी एक समिति थी, शंकराराव देव समिति की सिफारिश पर। इसके अंदर 3 सदस्य थे और इन्होंने मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान को मिलाकर एक गठन बनाया गया, जिसको संयुक्त राज्य वृहद राजस्थान नाम दिया गया। संयुक्त वृहद राजस्थान के राजस्व मंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा 29 अगस्त 1949 को बनाया गया, जो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए यहाँ पर जो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे उनको कौन थे, वो कमलकांत वर्मा थे। 29 अगस्त 1949 को उनको बनाया गया था। और इसके अंदर देखिए जो 5वां चरण है, ये तो आपको मत्स्य संघ के अंदर तो हमने पढ़ाया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और वृहद राजस्थान का इसके अंदर और जुड़ जाता है, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर है, जोधपुर है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानचित्र के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। इसके बाद करते हैं हम
छठे चरण की बात देखिए यहाँ पर, यह है हमारा छठा चरण। ये 26 जनवरी 1950 को होता है। इसको हम संयुक्त राजस्थान बोलते हैं। संयुक्त राजस्थान मतलब पूरा एक राजस्थान। और इसके बाद में हम, अभी तो पूरा वैसे हुआ नहीं है, लेकिन इसको नाम दिया गया है संयुक्त राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि जो पूरा राजस्थान है वो तो 1956 में जाकर होगा। ठीक है, संयुक्त राजस्थान में आबू और दिलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर शेष सिरोही को मिलाया गया था, लेकिन बाद में सिरोही की भी मांग की गई थी। राजस्थान संघ है वो 26 जनवरी 1950 को बना था और राजस्थान की सभी 19 रियासतों से जिले बना दिए गए, जिनकी संख्या कुल कितनी थी, तो 25 उनकी संख्या थी। उस समय जो 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो 19 रियासतों से 25 जिले उस टाइम बना दिए गए थे। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने पर राज्य को विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब मिला? देखिए यहाँ पर राजस्थान नाम दे दिया गया था विधिवत रूप से, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट कर लीजिए। तो 26 जनवरी 1950 को ये मिला था। इसके अंदर जो रियासतें हैं, जो ज़िले हैं, 19 तो रियासतें थी, उनसे जो ज़िले बनाए गए थे, तो वो ज़िले देखिए यहाँ पर श्रीगंगानगर है, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, नागौर और बीकानेर। इस प्रकार से इन्होंने 25 जिले बना दिए गए थे। अब आता है लास्ट चरण, जो कि 7वां चरण है, जिसके अंदर पुनर्गठित राजस्थान, मतलब पूरे राजस्थान को अब पुनर्गठित कर दिया गया है। स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार सिरोही की आबू व देलवाड़ा तहसील मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुपेल टप्पा और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान को मिलाया गया और राजस्थान के झालावाड़ जिले को सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया। देखिए पिछले के अंदर हमने की थी कि सिरोही की मांग की थी। सिरोही के अंदर आबू देलवाड़ा की जो तहसील थी वो क्या है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जो जिले हैं उसके अंदर मिला दी गई थी, लेकिन इनकी मांग करने के बाद इन्होंने ये वापस ले ली और मध्य प्रदेश की जो सिरोंज क्षेत्र है, झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है, वो मध्य प्रदेश के अंदर मिला दिया गया था। अब आता है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 के अंदर हुई थी। इसके अध्यक्ष अब अफजल अली थे और सदस्य KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुज्जरू थे। ठीक है, इस प्रकार विभिन्न चरणों से गुजरते हुए राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया है वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण रूप से हो गई थी और यही वर्तमान में राजस्थान सामने आया था उस टाइम में। लेकिन अब तो राजस्थान में जिलों की संख्या चेंज कर दी गई है। देखिए अब देखिए यहाँ पर, जो पहले यहाँ पर सिरोही था, अब जालौर है, ये सभी रियासतें हैं। उदयपुर भी इसी के अंदर है, बाड़मेर भी है, जैसलमेर भी है, ये सभी रियासतें आ गई हैं। अब इसके बाद में भी कुछ जिलों का क्या होती है, स्थापना होती है। लेकिन हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एकीकरण के प्रमुख जो रियासतें थी और उनके शासक। ठीक है, क्योंकि हर के अंदर आ रहे हैं कि पहला चरण है उसके अंदर कौन शासक बना था, कौन राजधानी थी, तो इनके लिए मैंने स्पेशल ये लगाया है कि मेवाड़ के जो शासक थे वो थे भोपाल सिंह, मारवाड़ के थे हनुमंत सिंह, जयपुर के सवाई मान सिंह द्वितीय। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, जयपुर वाला तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। सवाई मान सिंह द्वितीय, बीकानेर के शार्दुल सिंह, कोटा के पूछे गए हैं, कोटा के भीम सिंह थे, धौलपुर के उदयमान सिंह थे, सिरोही के अभय सिंह थे, शाहपुरा के सुदर्शन देव थे, टोंक के अजितउद्दौला थे, भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह थे, अलवर के तेज सिंह थे, करौली के गणेश देव थे और बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह थे। इस चंद्रवीर सिंह को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्होंने जब हस्ताक्षर किए थे ना, तो उस टाइम में ये बोल रहे थे कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में डूंगरपुर के थे लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ के थे प्रताप सिंह, झालावाड़ के थे हरि सिंह बहादुर, बूंदी के थे बहादुर सिंह और किशनगढ़ के थे सुमेर सिंह और जैसलमेर के थे रघुनाथ सिंह। इसके अंदर मोस्ट एक तो जयपुर के मान सिंह दिखते हैं, एक ये चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा वाले ये
ज़्यादा है और कोटा के हैं भीम सिंह। तो ये आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हमारा एकीकरण समाप्त होता है। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ पर से आप इसको देख लेना। तो पूरे एकीकरण हमने पूरे 7 चरणों को कर लिया है। अब एकीकरण का मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा व्यू। देखिए, हमने पहला चरण किया था 18 मार्च 1948 को। उसके बाद में जो द्वितीय चरण आता है, देखिए इसकी राजधानी हमने बनाई थी अलवर को, ठीक है। उसके बाद में द्वितीय चरण आता है, वो इसके जस्ट 7 दिन बाद में 25 मार्च को हमने किया था। उसकी राजधानी हमने कोटा को बनाया था। उसके बाद में हमारा जो तृतीय चरण आता है, वो तृतीय चरण इसके जस्ट 1 महीने बाद में अप्रैल के अंदर आता है। 18 अप्रैल को 1948 को आता है और इसके अंदर हमने राजधानी उदयपुर को बनाई। उसके बाद में चौथा चरण आता है जो 30 मार्च 1949 को आता है, जिसके अंदर हमने राजधानी जयपुर को बना थी। तो ये ध्यान में रखना आपको, जयपुर राजधानी चौथे चरण के अंदर बनी थी। उसके बाद में जो 5वां चरण है वो 15 मई 1949 को आता है। छठा चरण है वो 26 जनवरी 1950 को और लास्ट जो 7वां चरण है वो 1 नवंबर 1956 को आता है। इस प्रकार हमारा एकीकरण है वो कंप्लीट हुआ है।